हेलो एवरीवन, आज हम लोग द लास्ट राइड टुगेदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को द लास्ट राइड टुगेदर की पूरी समरी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम लोग अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, और सेकंड पार्ट में आप लोगों के जो बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैंने आप लोगों से कमेंट करने के लिए बोला था कि इसका आंसर क्या है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा, व्हाट डज द स्पीकर एंटिसिपेट अबाउट इटर्निटी। तो इसका आंसर होगा हमारा हिज लव विल कंटिन्यू। चलिए, अब नेक्स्ट 26 से हमारा सेकेंड वाला पार्ट शुरू होता है, जो कि 50 लास्ट इसका क्वेश्चन रहेगा, और ये टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा, व्हाट डज राइट मैटाफरिकली रिप्रेजेंट। जो राइट वर्ड यूज़ हुआ है इस पोयम में, ये एक मैटाफर का काम कर रहा है। तो ये कैसे मैटाफर का काम कर रहा है? मैटाफर मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि किसी चीज़ को कंपेयर करना है ना। तो किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं और वो भी डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो उसको मैटाफर कहते हैं। तो ये जो राइट वर्ड है, ये कंपेयर किया है किससे? तो ये कंपेयर किया है जर्नी ऑफ लाइफ एंड लव। जर्नी ऑफ लाइफ एंड लव को कैसे, कि जो राइट वर्ड है, जो राइट शब्द यूज़ हुआ है इसमें, उसका मतलब भी यही है कि जो लास्ट राइड है, लेखक की जो लास्ट राइड है पोइट की, तो वो लास्ट राइड उसकी प्यार की और जीवन की जर्नी के बारे में बता रहे हैं वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस अबाउट द लेडीज डिसीजन। वो जो लेडी थी, उस लेडी के डिसीजन के बारे में स्पीकर अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। उनको कैसा फील हो रहा था? तो उनको फील हो रहा था रिलीफ एंड जॉय। उनको अच्छा लग रहा था, वो निश्चिंत हो गए थे कि उसने कम से कम हाँ की और मेरे साथ में चलने को, लास्ट राइड करने के लिए तैयार हो गई, तो वो आनंदित भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द लेडीज आईज। जो स्पीकर है वो उस लेडी की आइज़ को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं डीप, डार्क एंड प्राउड। उनको उसकी आँखों में बहुत गहराई, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी मना करेगी या क्या पता हाँ करेगी कि नहीं करेगी, है ना। और उसको थोड़ा सा प्राउड भी दिख रहा था उन आँखों में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोयम। इस पोयम का टोन कैसा है? तो ये पोयम रिफ्लेक्टिव एंड होपफुल पोयम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट ट्राइंग एंड टेस्टिंग लाइफ। जीवन में जो भी सिचुएशन होती है या जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उसको हमें हमेशा पार करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको सहन करना चाहिए। तो ऐसा स्पीकर क्यों कह रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनका मानना है रिजल्ट्स वेरी बट वन मस्ट ट्राई। उनको पता है कि जो रिजल्ट्स हैं, हो सकता है वो नेगेटिव आए, है ना, जो हम चाहते हैं वैसा ना हो, लेकिन कम से कम एक बार कोशिश करने में हर्ज क्या है। ओके, तो यही चीज़ कवि जो है हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी मुसीबत या कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, तो कम से कम उसको ट्राई ज़रूर कीजिए, उस मुसीबत का सामना करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लवर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। इस कविता में दो लवर्स के बारे में या दो लवर्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया है, कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए इंटेंस बट एंडिंग। चाहे हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस रिश्ते में गहराई होना चाहिए, है ना। वो रिश्ता इतना परिपक्व और पक्का होना चाहिए, चाहे सामने वाला हमें रिजेक्ट भी करे, तब भी हमें मूव ऑन करना है ना। हमें कभी भी सामने वाले को दुखी नहीं करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन। ये जो पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, ये पोएम कौन से
कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी। तो ये हुई थी मैन एंड वुमेन, ये एक कलेक्शन था पोयम का, उसी में ये द लास्ट राइड टुगेदर पोयम भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द पोयम, इस पोयम में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो इसमें इमेजरी एंड मेटाफर यूज हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द फाइनल मोमेंट टू, जो फाइनल मोमेंट था उसको स्पीकर ने किससे कंपेयर किया है? तो उस मोमेंट को स्पीकर ने अल्टीमेट अचीवमेंट से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा था कि मुझे जो वैल्यूएबल मोमेंट मिला है लास्ट राइड अपनी प्रेमिका के साथ जाने का, तो ये जो अचीवमेंट है ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। चाहे इसके सामने पूरी दुनिया की कितनी भी प्रसिद्धि रख दो तो भी वो प्रसिद्धि मेरे लिए इतनी मूल्यवान नहीं है जितनी कि ये लास्ट राइड मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। What is the status of the speaker's love at the time of poem? पोयम के समय में स्पीकर के प्रेम में क्या स्टेटस दिखता है? तो उसका स्टेटस है अनरिक्वाइटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा। द स्पीकर्स लास्ट विश इज, जो स्पीकर है उसकी लास्ट विश क्या थी? ऑब्वियसली इस पोयम का नेम ही द लास्ट राइड टुगेदर है, तो उनकी जो विश थी वो विश भी यही थी, टू हैव वन लास्ट राइड टुगेदर। वो चाहते थे कि एक बार मैं अपनी प्रेमिका के साथ लास्ट राइड पर जाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय हेवन इन द पोयम? इस पोयम में जो हेवन वर्ड यूज हुआ है स्पीकर के अकॉर्डिंग उसका क्या मीनिंग निकल रहा है? तो उसका मीनिंग निकल रहा है आइडियल स्टेट ऑफ इटर्नल यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द लेडीज एक्सेप्टेंस, कि उस लेडी की एक्सेप्टेंस के बारे में स्पीकर क्या बताते हैं, स्पीकर्स को कैसा फील होता है? तो जो स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, उन्हें ग्रेटफुल और जॉयफुल फील होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द स्पीकर्स फिलोसॉफी अबाउट लाइफ एज एक्सप्रेस्ड इन द पोयम? इस पोयम में लाइफ को लेकर या लाइफ के बारे में क्या एक्सप्रेस किया है स्पीकर ने? स्पीकर की क्या फिलोसॉफी है अपने जीवन को लेकर? उनकी फिलोसॉफी है लाइफ इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग मोमेंट। जिंदगी में जो भी अच्छे पल होते हैं उनको हमेशा अपने पास में रख लो। ओके, वो जो क्षण है उसमें खुलकर जियो और उन क्षण को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में, अपने पास में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द लेडी साइलेंस बिफोर शी एग्रीज? वो जो लेडी थी, वो जो प्रेमिका थी कवि की, तो उसने जब एग्री नहीं किया था और उसकी जो चुप्पी थी उसको कवि ने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो उसको डिस्क्राइब किया है कवि ने लाइक अ मोमेंट ऑफ सस्पेंस। ऐसा लग रहा था कि सस्पेंस है उसकी चुप्पी में, वो हाँ करेगी या ना करेगी। कवि के दिल की जो धड़कन थी जोर जोर से धड़क रही थी कि पता नहीं ये क्या कहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। द पोयम इज रिटन इन विच फॉर्म? ये जो पोयम है द लास्ट राइड टुगेदर, ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है? तो ये राइम्ड आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। और ये सारी बातें मैं आप लोगों को समरी में समझा चुकी हूँ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस में कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें मैं समरी में समझाती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ तब उसमें समझा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग डायरेक्टली एमसीक्यूज़ मत सॉल्व कीजिएगा, आप लोग पहले समरी वाला पार्ट देखिएगा, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ पर आइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। द स्पीकर होप्स टू स्केप थ्रू हिज लास्ट राइड। स्पीकर की क्या आशा है उनकी लास्ट राइड में क्या स्केप हो जाएगा या क्या छूट जाएगा, है ना? उनको क्या आशा है ऐसी कि ये चीज़ छूट जाएगी। तो क्या छूट जाएगी? कंप्लीट सोरो। उनके अंदर जो दुख है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि आखिर में मैं मेरी प्रेमिका के साथ लास्ट राइड पर जाकर आया हूँ। मेरी प्रेमिका कम से कम एक आखिरी सवारी के लिए तो मानी मेरे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 हमारा। What does the speaker say about other people like soldier, poets, statements? कवि का या स्पीकर का क्या कहना है इन लोगों के बारे में, जैसे कि सोल्जर
सोल्जर्स हैं, पोइट्स हैं, स्टेटमैन हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना है। तो कवि का कहना है देयर अचीवमेंट्स आर लेस मीनिंगफुल देन हिज राइट। कवि का कहना है कि इन्होंने जितनी भी अचीवमेंट हासिल की हैं वो सारी अचीवमेंट बिल्कुल भी इतनी मीनिंगफुल नहीं है जितनी कि मेरी लास्ट राइट ज़्यादा वैल्यूएबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट इज पोर्ट्रेड इन द लास्ट राइट टुगेदर। जो लास्ट राइट टुगेदर पोयम है उसमें कौन से टाइप का या कौन से काइंड का इमोशनल स्टेट दिखाया हुआ है। तो ये है डिस्पेयर टर्न टू एक्सेप्टेंस। इसमें दिखाया है कि वो जो प्रेमिका होती हैं वो कैसे एक्सेप्ट करती हैं और कैसे इस पूरी कविता में टर्न आता है उसके एक्सेप्टेंस के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। द राइट सिम्बोलाइज व्हाट इज द स्पीकर्स लाइफ। जो स्पीकर की लाइफ है उसमें ये राइट क्या सिम्बोलाइज करता है। तो ये सिम्बोलाइज करता है अल्टीमेट जॉय एंड एक्सेप्टेंस। लास्ट राइट में उनकी प्रेमिका लास्ट राइट के लिए हाँ कर देती हैं तो वो लास्ट राइट उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज़ यूज टू नरेट द पोयम। इस पोयम में कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज हुई हैं। तो इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ हुआ है। ये हम लोग समरी वाले पार्ट में भी देख चुके हैं और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो करवाया था फर्स्ट पार्ट हमारा 25 क्वेश्चंस वाला, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ। बस थोड़ा सा चेंज है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। द पोयम सेंट्रल थीम इज। जो पोयम की सेंट्रल थीम है वो क्या है। तो वो है अनफुलफिल्ड लव एंड डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हमारा। व्हाट इज द स्पीकर्स व्यू ऑन डेस्टिनी। डेस्टिनी को लेकर स्पीकर का क्या व्यू है। तो वो है ही एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। हाउ डज द स्पीकर वांट टू रिमेंबर द रिलेशनशिप। वो जो स्पीकर का रिलेशनशिप था अपनी प्रेमिका के साथ में तो वो उसको कैसे याद रखते हैं या कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो वो याद रखेंगे एज एन इटर्नल ब्यूटीफुल मोमेंट। उसको बहुत सुंदर पल होते हैं, उन सुंदर पलों में उस लास्ट राइट को भी वो रखेंगे और उसको बहुत सुंदर पलों में याद रखेंगे वो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैम आप पूरा टॉपिक वाइज पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। तो वो जो बच्चे हैं वो नए स्टूडेंट्स होते हैं या नए सब्सक्राइबर होते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुकी हूं मैं बहुत सारे टॉपिक्स को। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट 50 वाला। द पोएम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। ये जो पोएम है ये क्या एम्फेसाइज करती है, कौन से इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करती हैं। तो ये एम्फेसाइज करती हैं द प्रेजेंट मोमेंट को। कवि का मानना है कि जो आज है उसी में राज है। कवि का कहना है कि आज में जियो, कल की चिंता मत करो और जो बीत गया है उस कल को छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठे रहो। ओके, तो आज में जीने के लिए ही कवि आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए तो हमारा 50 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं द लास्ट राइट टुगेदर के। ओके चलिए, थैंक यू, बाय बाय।